रहमान डकैत ने क्यों अपनी मां को जान से मार दिया था और क्यों रहमान डकैत जिसे अपने पिता मानता था उसके जान का दुश्मन बन जाता है और क्यों अरशद पप्पू को मारने के बाद उसके सर के साथ फुटबॉल खेला जाता है जबकि रहमान बलोच उसे अपने सगे भाई से ज्यादा मानता था। तो आज की इस वीडियो में यही सारी चीजों के ऊपर फुल डिटेल में बात करेंगे और सारा रियल स्टोरी जानेंगे रहमान डकैत के बारे में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक छोटा सा गांव है लियारी। वहां दो भाई रहा करते थे जिसमें से एक भाई का नाम था शेहल और दूसरे भाई का नाम था दाद मोहम्मद उर्फ दादल। और ये दोनों मिलकर जो है बलूचिस्तान में अफीम और ड्रग वगैरह जो है सप्लाई किया करते थे और इनके खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो उसे जो है ये लोग बीच रास्ते पे जान से मार दिया करते थे और सारे मोहल्ले में घुमाकर ये दिखाते थे कि अगर तुम में से कोई हमारे बारे में कुछ बोलेगा तो उसका भी जो है यही हाल किया जाएगा। जिस वजह से जो है दाद मोहम्मद उर्फ दादल से जो है सारा लियारी डरा करता था। और वहीं पे दूसरी तरफ जो है एक और ड्रग माफिया था काला नाग। और आए दिन जो है दादल और काला नाग के लड़कों के बीच जो है लड़ाई झगड़ा होता रहता था और दोनों तरफ से जो है किसी ना किसी का जान जाया करता था। लेकिन एक दिन जब बलूचिस्तान से काला नाग कहीं अकेला जा रहा था तो वहां जो है दादल के लोग मिलकर जो है काला नाग को जान से मार देते हैं और उस दिन से जो है लियारी का सिर्फ एक ही डॉन बच जाता है, वो था दाद मोहम्मद। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो है जब दाद मोहम्मद बलूचिस्तान की गलियों से गुजर रहा था तो वहां जो है एक बाबू डकैत नाम का आदमी आता है और वहां पे जो है उसे जान से मार देता है। और बाबू डकैत कोई और नहीं था बल्कि काला नाग का ही एक साथी था और यहाँ से जो है दाद मोहम्मद का सारा दबदबा जो है खत्म हो जाता है। लेकिन यहीं से जो है रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत की एंट्री होती है और ये जो रहमान डकैत है ये कोई और नहीं था बल्कि दादल का बेटा था। वैसे शुरुआत में जो है दादल और अब्दुल रहमान डकैत की माँ जो है उन्हें ये सारे चीजों से जो है दूर रखना चाहती थी। लेकिन जब अब्दुल रहमान डकैत सिर्फ 9 साल का होता है तो उस समय जो है उसका किसी वजह से जो है बाजू वाले के साथ लड़ाई हो जाता है और वो जो है उस लड़ाई में एक छुरी लेकर जाता है और सामने वाले को जो है जान से खत्म कर देता है। और इस टाइम जो है उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी जिस वजह से जो है पुलिस वाले भी जो है उसे गिरफ्तार नहीं करते हैं और छोटा बच्चा समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ये जो है लियारी में अपना दबदबा बनाना शुरू कर देता है। और जब रहमान डकैत अपना दबदबा बना रहा था तो उसी टाइम जो है लियारी के एक बड़े डॉन हाजी लालू की नजर जो है रहमान डकैत के ऊपर पहुंचती है। और हाजी लालू भी जो था ये भी कोई दूसरा नहीं था बल्कि रहमान डकैत के बाप का जो है साथी हुआ करता था। जिस वजह से जो है जब हाजी लालू इसे अपना गैंग ज्वाइन करने के लिए बोलता है तो रहमान डकैत जो है बिना एक पल सोचे जो है हाजी लालू का गैंग ज्वाइन कर लेता है और हाजी लालू के लिए जो है काम करना शुरू कर देता है। और शुरुआत में जो है हाजी लालू इसे अपने बच्चे के जैसा पालता है और हाजी लालू जो है उसे कहीं भी जाता था तो अपना बेटा बताया करता था। और अब्दुल रहमान भी जो है उस पर इतना भरोसा करने लगता है कि वो जो है हाजी लालू को अपना पिता कहने लगता है। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से जो है रहमान डकैत की जो शादी हुई थी वो भी हाजी लालू के परिवार में हुआ था। मतलब कि हाजी लालू के जो है 7 बेटे थे, उसमें से एक बेटे का नाम था अरशद बलोच। और अरशद बलोच की जहाँ शादी हुई थी वहीं उसी इलाके में जो है रहमान डकैत की भी शादी कराई जाती है। इसलिए जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे जो है रहमान डकैत हाजी लालू के ऊपर अंधा भरोसा करने लगता है। लेकिन एक दिन जब रहमान डकैत किसी बिजनेसमैन को अगवा कर लेकर आ जाता है तब जो है हाजी लालू रहमान डकैत के पास जाता है और रहमान डकैत से ये कहता है कि बेटा तुम जो है इसे छोड़ दो और इससे जो है पैसे भी मत लेना क्योंकि मेरी इज्जत के सवाल है। और ये बात सुनते हुए ही जो है रहमान डकैत हाजी लालू के इज्जत के खातिर जो है उस बिजनेसमैन को छोड़ देता है और वहां से वो बिजनेसमैन जो है अपने घर चला जाता है। लेकिन इसके कुछ ही दिनों के बाद जो है पुलिस वाले लियारी के गलियों से रहमान डकैत को जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब पुलिस वाले रहमान डकैत को गिरफ्तार कर ले जाते हैं तब वहां उसे रहमान बलोच का एक दोस्त बताता है कि तुम्हें गिरफ्तार किसी और ने नहीं करवाया है बल्कि तुम्हें गिरफ्तार जो है हाजी लालू ने ही करवाया है। और साथ ही रहमान बलोच का दोस्त ये भी बताता है कि तुम जो है उस बिजनेसमैन को किडनैप कर
कर लाए थे और तुम जो है उसे वैसे ही छोड़ दिए। लेकिन हाजी लालू जो है उससे 1 करोड़ रुपया लिया छोड़ने का, जिस वजह से जो है रहमान डकैत जेल में ही ये अहद कर लेता है कि अब जो है वो जेल से बाहर जाने के बाद जो है हाजी लालू के लिए काम नहीं करेगा बल्कि वो खुद के लिए काम करेगा। तो ठीक वैसे ही होता है। और जब रहमान डकैत जेल से बाहर आता है तो वो जो है एक अपना गैंग जो है अलग से बना लेता है और साथ वहीं हाजी लालू का गैंग जो था उसे उसका बेटा अरशद पप्पू जो है वो चलाने लगता है। और इन दोनों के बीच में जो है अब यहाँ से लड़ाई होना शुरू हो जाता है और इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा लड़ाई बढ़ जाता है कि हाजी लालू का बेटा जो है अरशद पप्पू वो एक दिन जो है रहमान डकैत के घर पहुंचता है और वहां से जो है उसके चाचा को किडनैप कर लेता है। चाचा को किडनैप करने के बाद जो है वो रहमान डकैत को कॉल लगाता है और रहमान डकैत से ये कहता है कि ये जो है ये गोली की आवाज सुनो, इस गोली से जो है मैं तुम्हारे चाचा को मार रहा हूँ। उसके बाद जो है अरशद पप्पू रहमान डकैत के चाचा को जो है गोली से मार देता है, जिसके बाद जो है रहमान बलोच के दिल में भी जो है बदले की आग भड़क जाती है और वहीं से जो है वो जाकर उजैर बलोच के साथ हाथ मिला लेता है। और उजैर बलोच जो है वो बहुत ही शांत और शरीफ इंसान जो है हुआ करता था। लेकिन उजैर बलोच जो है वो भी इसलिए रहमान डकैत से हाथ मिलाता है क्योंकि उजैर बलोच के पिता फैसल बलोच जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उसे जो है अरशद पप्पू ने जान से मार दिया था। क्योंकि जब अरशद पप्पू के लोग जो है उजैर बलोच के पिता फैसल बलोच से फिरौती मांगा था तो उन्होंने जो है देने से मना किया था, जिस वजह से जो है अरशद पप्पू ने फैसल बलोच को मार दिया था। और इसी वजह से जो है फैसल पप्पू का बेटा उजैर बलोच जो है रहमान डकैत से हाथ मिला लेता है। अब यहाँ पे जो है रहमान डकैत के पास जो है पावर के साथ पैसा भी आ जाता है क्योंकि उजैर बलोच के पास जो है बहुत सारा पैसा था। अब यहाँ से जो है ये दोनों मिलकर जो है फैसल पप्पू के गैंग को खत्म करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच जो है उजैर बलोच रहमान डकैत को एक आइडिया देता है कि देखो हमारे पास पैसा भी है और पावर भी है, लेकिन अगर हमें पॉलिटिकल पावर मिल जाए तो हमें जो है इन लोगों को खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहीं से जो है रहमान डकैत जाकर पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर लेता है जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो की पार्टी थी। और यहाँ से जो है इन लोगों के पास जो है पॉलिटिकल पावर भी आ जाता है। और इसी बीच जो है पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर जो है कहीं से आ रही थी तो वहां जो है बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है घबरा जाती है कि यहाँ से जो है प्राइम मिनिस्टर को जो है सुरक्षा के साथ जो है कौन निकाल सकता है। तो वहां पे जो है रहमान डकैत का नाम आता है और रहमान डकैत ही जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को जो है एयरपोर्ट से उनके घर लेकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चौंकाने वाली बात ये थी कि उसी सरकार की तरफ से जो है रहमान डकैत को अरेस्ट करने का भी ऑर्डर था और रहमान डकैत जो है उसी सरकार की सुरक्षा कर रहा था। लेकिन जब ये सारा चीज खत्म हो जाता है और रहमान डकैत जो है फिर से लियारी चला आता है, उसके बाद जो है लियारी में बहुत ज्यादा जो है रहमान डकैत का खौफ बढ़ने लगता है और साथ ही जो है रहमान डकैत का लियारी में इतना दबदबा हो जाता है कि वो जो है सारा चीज सिलेक्ट करने लगता है कि यहाँ से जो है कौन सा कैंडिडेट उतरेगा और कहाँ पे जो है किसको लियारी में उतारना है। जिसके बाद जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये लगने लगता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये जो है हमारे लिए भी जो है एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। जिस वजह से जो है रहमान डकैत को गिरफ्तार करने के लिए वहां के एसएसपी चौधरी असलम को जो है एक जिम्मेदारी दिया जाता है कि तुम जो है रहमान डकैत को गिरफ्तार कर लो। तो ठीक वहां से ऐसा होता भी है और चौधरी असलम जो है एक स्पेशल टीम बनाकर रहमान डकैत को गिरफ्तार कर लेते हैं। और जैसे ही रहमान डकैत को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाते हैं तो वैसे ही सुबह में पता चलता है कि रहमान डकैत जो है वो जेल से भाग गया है। और वो जो भागा है वो कहीं से सुरंग खोद के नहीं भागा है, जेल का गेट तोड़कर नहीं भागा है, बल्कि उसने जो है कई पुलिस वालों को 5 करोड़ का रिश्वत दिया, जिस वजह से वो जो है बाज़ाब्ता दरवाजे के थ्रू गया है। जिस वजह से जो है चौधरी असलम जो है फिर से एक नया टीम बनाने के जुगाड़ में लग जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है रहमान डकैत को अपने ही लोगों पे शक होने लगता है कि मेरी जो है सारी जानकारी पुलिस वाले को कौन बता रहा है। तब रहमान डकैत को ये सारा चीज पता चलता है कि ये सारा चीज जो है उसकी माँ बता रही है और साथ ही उसकी माँ जो है हाजी लालू के साथ रिलेशन में भी है। जिसके बाद जो है रहमान डकैत अपने घर जाता है और अपनी सगी माँ को जो है जान से मार देता है और मारने के बाद जो उसे पंखे से लटका देता है। और जब ये सारा चीज रहमान डकैत कर देता है उसके बाद जो है लियारी से निकलकर कराची के तरफ चला जाता है। लेकिन वहीं पे जो है रहमान डकैत एसएसपी चौधरी असलम के द्वारा पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है। और जब रहमान
रहमान बलोच मारा जाता है तब लोगों को ये लगता है कि लियारी से जो है अब क्राइम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि रहमान डकैत का जो साथी था उजैर बलोच, वो जो है अरशद बलोच को किडनैप कर देता है और 5 दिन तक जो है किडनैप करके रखता है। उसके बाद जो है अरशद बलोच को जो है जान से मार देता है और मारने के बाद जो है अरशद बलोच का सर लेकर पूरे लियारी के सामने जो है फुटबॉल खेलता है और साथ ही जो है अरशद पप्पू के बॉडी को एक गधे के ऊपर रखकर सारे मोहल्ले में घुमाता है और उसके साथ साथ ही लोगों को वो ये भी मैसेज देता है कि रहमान डकैत का जो है गद्दी अब से उजैर बलोच ही संभालेगा।